गए मुल्क शाम, 7 ऊँटों पर शराब लाद के मुल्क शाम से मदीना पहुँचे बेचने के लिए। और जब पहुँचे तो पता चला कि कुरान की आयत नाजिल हो गई। क्या नाजिल हुई? इन्नमल खम्रो वल मैसरो रिजसुम मिन अमल शैतान, कि बेशक शराब और जुआ दोनों शैतानी काम हैं, गंदगी हैं, शैतान के कामों में से हैं। एक आयत नाज़िल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसरी, ऐ महबूब आपके बारे में लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं आपसे। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी तुम कह दो कि दोनों में गुनाह कबीरा है। एक एक जगह नहीं, 2 जगह मेरे इल्म के एतबार से, हो सकता है कुरान में और कई जगह फरमाया गया हो। बार बार अल्लाह ने बताया कि शराब पीना गुनाह कबीरा, जुआ खेलना गुनाह कबीरा। हम शराब पी रहे हैं मादअल्लाह। जब उसने साहबी ने सुना कि शराब हराम हो गई तो गए हुजूर के पास, क्या अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन मैं कारोबार करता हूँ, मुल्क शाम से 7 ऊँटों पे शराब के मटके लाद के लाया हूँ, क्या मैं बेच सकता हूँ? पीऊँगा नहीं, हराम हो गई तो पीऊँगा नहीं, लेकिन क्या बेच सकता हूँ, कारोबार कर सकता हूँ? तो सरकार ने फरमाया था, सुनो, इदा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह। पीना भी हराम, उसका कारोबार भी हराम। और हम मुसलमान होकर के शराब पिए खरीदें। वही सर्वोदय इंटर कॉलेज के मास्टर साहब कह रहे थे कि मौलाना साहब 3 चीज़ों का आदमी ख्याल कर ले, ताकत और क़यादत और कानून। 3 चीज़, ताकत, क़यादत और कानून। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ हम मुसलमानों के पास है, ताकत भी है, क़यादत भी है, कानून भी है। ताकत किसकी है? खुदा की। खुदा से बड़ा कोई ताकत वाला नहीं। खुदा की ताकत भी हमको आपको नसीब होती है। दूसरे क़यादत, क़यादत माने रहनुमाई करना, तो मुसलमानों को क़यादत करने वाला भी ऐसा मिला कि जिस पर पूरी दुनिया कुर्बान है। नबी से बड़ा कोई क़यादत करने वाला नहीं, खुदा से बड़ी कोई ताकत वाला नहीं। और तीसरा रह गया कानून। तो हम मुसलमानों के पास सबसे बड़ा कानून अगर है तो वो कुरान हकीम। सुभान अल्लाह ने उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। हर चीज का बयान अल्लाह ने कुरान में रखा है। तो ऐ मुसलमानों, 3 चीजें थी, तीनों चीजें अल्लाह ने हमको तुमको अता की। ताकत भी खुदा ने अता की, क़यादत रसूलुल्लाह की मिली, कानून के तौर पर कुरान मिला, और आज हम तीनों को छोड़े बैठे हैं तो शराब और जुआ की तरफ जा रहे हैं। तौबा कर लो, खुदा जाने किस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। तौबा कर लो गुनाहों से। एक आदमी था, बड़ा पापी था, बड़ा पापी। उसका पुलिस घरी खरीद घरे नहीं सोए, कहूँ खरियाने में पड़ा रहा है, कहूँ कब्रस्तान में पड़ा रहा है कि पुलिस पकड़ न पावे। जब पुलिस बहुत तंग कर दी तो सोचिस, तो गया हजरत शिबली अलैहिर्रहमा के पास। क्या हुजूर, पुलिस ने बहुत पीछा किया है, मैं परेशान हूँ। अब मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? तो हज़रत शिबली ने उसे हुजूर की एक हदीस सुनाई। कहा तौबा करने वाले इंसान सुन ले, हुजूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला आदमी कमल्ला ज़ंबला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने गुनाह ही न किया हो। सच्चे दिल से तौबा कर लो कि अल्लाह गुनाहों से पाक कर देगा। तो बेचारा तौबा के लिए और मुरीद हो गया हजरत के। अब जब तौबा कह के निकला तो सोचिस कि अब तो हमार सब गुनाह खत्म, और यही सोचिस कि अब दरोगा जी के रजिस्टरों से सब कहानी खत्म। लेकिन तौबा से गुनाह माफ हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर कहाँ चला जी? रजिस्टर पर लिखा रहा है। लेकिन तौबा कह के आवा तो बहुत सुकून से घरे लेटा कि अब सब गुनाह खत्म हो गए, पुलिस तो हमका पकड़ी ना। आओ घरे लेटा, अलग मर्जी। वही दिन पुलिस के छापा पड़ा।
तो जब छापा पुलिस डाली तो ये भगा घर से। जब भगा तो सोचिस कहाँ चले गए, तो सोची ला उन्हीं पास चले जाए जिनके सामने तौबा किया और जिनसे मुरीद हुआ। भागत भागत वहाँ पहुँचा, कहा हुजूर पुलिस पुलिस पुलिस। तो हजरत का खानका का एक कमरा था, कहा इसी में बैठ गया। कमरम गवा लुका के बैठ गया। अब पुलिस जब घर पर नहीं पहुंच तो का पीछा करते करते पता लगाते लगाते खानका पहुंच गई। और पुलिस ने हजरत से पूछा कि फला नाम का मुलजिम यहाँ आया है? कहाँ कहा दे कमरम बैठे। जब वो सुनिस तो कही सी अल्लाह रहम करी, तो सबसे बड़ा दुश्मन निकला। हाँ, अच्छा बैठा के पकड़वाई दी। हाँ, अल्लाह रहम कर। पुलिस कमरे में गई, पूरा कमरा इसे देखा और वो बैठा रहा, पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। अल्लाह ने उसे छुपा दिया। तो पुलिस लौट गई, कहे हुजूर वो बहुत 420 है, उसमें नहीं है। हजरत ने कहा नहीं, जाओ तो उसी में है, जाओ। तो फिर कहा थे अल्लाह रहम करी, तो बगैर पकड़वाए ना माने आज, या अल्लाह रहम कर। फिर दोबारा पुलिस गई, पूरा कमरा देखा, लेकिन उसको नहीं देख पाई और वो बैठा देख रहा है। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर वो आपको भी चकमा देके चला गया। जब पुलिस चली गई तब वो कमरा से निकला। कहे तुमसे बड़ा दुश्मन दुनिया में हमारा कोई नहीं, तुम पीर हो कि दुश्मन हो तुम हमारा? कहा क्या हुआ बेटा? कहा बेटा बेटा कहते हो, तुमसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। अच्छा भी बिठा के तुमने पकड़वा दिया, लेकिन कहो यो मुझे देख नहीं पाए। तो कहते शिवली कहते बेटा जो मैंने सच बोली बोल दी ना, पूछा कहाँ है तो मैंने सच्ची बोली बता दी, तो सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने तुझे पुलिस की निगाह से छुपा दिया। ये सच्चाई की बरकत है बेटा। अगर मैं झूठ बोल देता तो तू पकड़ा जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ते और खुदा की मार मेरे ऊपर पड़ती। ये सच्चाई की बरकत है। पता चला इंसान जब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसका मुहाफिज बन जाता है। शराब पीने वालों है, जुआ खेलने वालों, ये दोनों चीजें बर्बादी की हैं। कुरान कहता दोनों में गुनाह कबीरा हैं। खुदा के लिए बात आ जाओ, कहीं शराब पीने की हालत में बुलावा हो गया तो क्या जवाब दोगे? लोग नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे जल्दी। शराबी जा रहा है, शराबी मरा है, मौत को याद रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जैसे किसी ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इलाके में एक आदमी है, नाम नहीं बताएंगे, हो सके तो कहूँ बात हुआ पहुँच जाए तो कहे मौलाना बुराई करत घूमता। हमारे इलाके में एक आदमी था, सबसे पहले कोठी उसके यहाँ बनी थी। गांव में फूस खपड़ेला सबसे पहली कोठी उसकी बनी, और जुआ खेलता था, जुआ में जीत गया, कोठी बनवा लिया। और उसके बाद जो जुआ में वो हारने लगा, आदत पड़ चुकी थी, जमीनें उसकी बिका गई, जमीनें बिक गई, बच्चियां बालिग बालिग पड़ी हैं, यहाँ तक कि फिर वो फालिश उस पर गिरी। फिर ऐसा तड़प तड़प के मरा कि दुनिया के लिए इबरत हो गई। उसकी बच्चियां आज भी जवान हैं, लेकिन रिश्ते नहीं आते हैं कि शराबी की लड़की थी, जुआड़ी की लड़की थी। जुआ भी पीता था, शराब भी पीता था। तो जुआ और शराब ये बर्बादी की जराए हैं। ऐ नौजवानों, खुदा के लिए तौबा कर लो, गुनाह कबीरा से अपने आप को बचाओ। आज हमने बताया था ना कि निकाह से आधा दीन मिलता है, अब आधा दीन हलाल रोजी के खाने से मिलता है। लेकिन आज कितने ऐसे हैं जो सूद की तरफ माइल हैं। सूद एक ऐसी चीज है कि साफ साफ कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हर रमर रिबा, अल्लाह ने रिबा यानी सूद को हराम फरमा दिया। कानून की किताब है कुरान, और कुरान में जब सूद को हराम फरमा दिया तो मुसलमान के लिए तो कुरान से बेहतर कोई है ही नहीं। फिर हम सूद
लिखा है बसरा में एक हबीब नाम के थे, बहुत पैसा वाले, सूद पर पैसा बांटे रहे हैं। तो सूद वसूलत रहा, असिल का नहीं लेते रहा। जैसे कोई का 50,000 दे दी तो 50,000 में से नहीं लेते रहा, ऊपर आमन लिहा करते रहा। ऐसे नफ़ा वसूला करते थे, खाया करते थे। एक दिन एक फ़कीर दरवाजे पर आया, कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं भूखा हूँ। हबीब अजमी निकले और कहने लगे, सुन, मेरे देने से तेरी गरीबी जाएगी नहीं। मैं अगर दे भी दूं तुझको कुछ तो तू रहेगा गरीब का गरीब ही, और अगर मैं तुझ जैसे गरीबों को बांटने लगूं तो एक दिन तेरी ही तरह मैं भी हो जाऊंगा। लिहाजा मैंने तेरी तरह बन सकता ना तू मेरी तरह बन सकता, चला जा, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। वो फकीर बेचारा चला गया। लिखा है कि जो बीवी ने खाना बना के रखा था, जब खाने चले तो सारा खाना हांडी का खून से बदल गया। बीवी ने कहा कि सुनो, ये उस फकीर की बद्दुआ है जिसको तुमने वापस किया था। कहा दूसरा खाना बना। दूसरा बनाया और जब बन के तैयार हुआ, खाने के लिए तैयारी की, तो फिर वो सारा खाना खून से बदल गया। बीवी ने कहा हबीबी अजमी, अब खाना जिंदगी से रूठ गया। अब खाना उसी वक्त नसीब होगा जब उस फकीर से माफी मांगोगे। तो हबीबी अजमी निकले घर से उस फकीर की तलाश में कि उससे माफी मांग लें। जब हबीबी अजमी घर से निकले तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले के। जब बच्चों ने हबीबी अजमी को देखा तो चिल्लाए, कहा भगो भगो, वो सूदख्वार आ रहा है, कहीं उसकी गर्द हम पर न पड़ जाए कि कयामत में अल्लाह हमको जहन्नम में न डाल दे। भगो भगो, देखो सूद खाने वाला आ रहा है, सूदख्वार। ये कह करके बच्चे भाग लिए। तब हबीबी अजमी को बड़ा धक्का लगा कि मैं इतना बड़ा बदनसीब हो गया कि मेरे शहर के बच्चे हमसे नफरत करते हैं। तो वही दिल ने सोचा कि ला तौबा कर ले। तो बसरा शहर में बुजुर्ग रहते थे, इमाम हसन बसरी। वहीं से दिल की दुनिया बदली हबीबी अजमी की। जब बच्चों ने नफरत किया तो दिल में धक्का लगा कि इतना बड़ा मैं बदनसीब हो गया। तो तौबा करने के ने से इमाम हसन बसरी के पास गए। इमाम हसन बसरी से पूरा वाक़िया बताया गया, इमाम हसन मैं तौबा करना चाहता हूँ, आज से ना मैं सूद लूँगा और जो मेरी रकम बाकी वो रकम भी नहीं लूँगा, सब खत्म, अल्लाह वास्ते मैं तौबा करना चाहता हूँ। इमाम हसन बसरी के हाथों पे तौबा किया और मुरीद होकर के जब इमाम हसन बसरी के घर से हबीब अजमी अपने घर की तरफ पलटे तो फिर वही बच्चे खेल रहे थे। जब उन लोगों की निगाह हबीब अजमी पर पड़ी तो बच्चे चिल्लाए, कहा चलो चलो, एक जन्नती इंसान आ रहा है, चलो इसके कदमों में लिपट जाओ, हो सकता अल्लाह इसके कदमों की बरकत से हमें भी जन्नत अता फरमा दे। तो मोहल्ले के बच्चे जाके कदमों में लिपट गए। तब हबीब रोते हैं, कहते हैं अल्लाह तू कितना बड़ा तू मालिकुल मुल्क है कि अभी चंद मिनट पहले जब मैंने तौबा नहीं किया था, इन बच्चों के दिलों में मेरी नफरत भरी थी और सच्चे दिल से तौबा किया तो इलाही तूने सबके दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। सुभान अल्लाह। हबीबी अजमी, और उसी दिन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सच्चे पक्के बंदे बन गए। तो ऐ लोगों, शराब बहुत नफरत की चीज है, जुआ है, सूद है, इन लोगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, वरना फिर कुरान पर हमारा ईमान कहाँ है? सिर्फ मानने के लिए कुरान है नहीं, कुरान पर ईमान लाओ, इन चीजों से बचो। आज हमारा माहौल बहुत खराब हो रहा है। रबीउल अव्वल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालेंगे, जानते हो हसन बिन साबित जब नात पढ़ते थे तो सरकार ऐसे सर झुका के बैठते थे, सहाबा इस तरह बैठते थे कि लगता है कि उनके सरों पे कोई चिड़िया बैठी है कि कहीं सर उठाएं तो चिड़िया उड़ ना जाए, इतने अदब एहतराम से। और आज हम रबीउल अव्वल के जुलूस में नात पढ़ते हैं तो सीना पीटते हैं और डांस करते हैं और उसमें डीजे होता है। क्या अल्लाह के रसूल को ये चीज़ें पसंद हैं?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संजीदा थे, संजीदगी को मेरे नबी ने पसंद किया। नबी करीम का जुलूस निकालो तो निहायत नीची निगाहें हों, लबों पे दरूद नबी हो, ज़बान पे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के कलिमात हों, लेकिन कतान हमारे अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमारे इस्लाम ने मना किया है। आज हम तलवार लेके नबी का जुलूस निकालते हैं। बताओ, रसूलुल्लाह को तो अल्लाह ने सारी आलम के लिए रहमत बना के भेजा है, वो तो रहमतुल्लिल आलमीन थे, और हम उनके जुलूस में तलवार लेके निकलते हैं। क्या अपने नबी को हम बदनाम नहीं करते? नबी करीम ने इस्लाम फैलाया है तो इखलाक से फैलाया है। क्या मेरे नबी का इखलाक था? एक मर्तबा हातिम ताई की लड़की नंगे सर जा रही थी, कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम नहीं लाई थी, लेकिन नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत हुजूर ने उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब नबी की रहमत देखा हातिम ताई की लड़की ने कि मैंने इनका कलमा भी नहीं पढ़ा और इनके एहसान के आलम के नंगे सर देखा तो चादर रहमत अता कर दी, तो हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे नबी की रहमत है, हम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हैं। लिहाजा लोगों, अपनी ज़िंदगी में अपने नबी की सुन्नतों को शामिल करो। आज हम मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो हम नबी की सुन्नत नहीं देखते। आप लोगों ने सुना होगा कि जब हज़रत इमाम मुस्लिम का साथ कूफियों ने छोड़ा था, मगरिब में 500 लोग थे और जब सलाम फेरा सब गायब, सब भाग गए, अकेले इमाम मुस्लिम बचे। तो वहाँ से जब निकले थे तो कूफा के सारे दरवाजे बंद थे, सब लोगों ने बंद कर लिया। मगरिब के टाइम कहीं नहीं बंद होता, लेकिन वो सब डर के मारे बंद कर लिए कि मुस्लिम हमारे घर में ना आ जाएं कि हुकूमत मेरी दुश्मन हो जाए, बंद कर लिया। इमाम मुस्लिम गए, आगे बढ़ते रहे। एक औरत तवा खड़ी थी, तवा बुढ़िया सर। इमाम मुस्लिम ने देखा, सलाम किया, कहा बूढ़ी माँ मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला सकती हो? कहाँ? गई घर में और एक प्याले में पानी लेकर आई, इमाम मुस्लिम को दिया। जब इमाम मुस्लिम ने वो प्याला लिया, गौर से सुनो मुसलमानों जो मैं बताना चाहता हूँ। इमाम मुस्लिम ने वो प्याला लिया और बैठ गए, और बैठ करके पहला घूंट पिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके एक घूंट पिया, फिर प्याला हटाया, फिर दूसरा घूंट पिया, फिर हटाया, फिर तीसरी मर्तबा जितना पीना था इमाम मुस्लिम ने पिया, और पीने के बाद कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्याला बुढ़िया को दिया तो बुढ़िया चौंकी, कहती कि क्या आप मदीने के रहने वाले हैं? कहा तुमने कैसे पहचाना? तो बुढ़िया ने कहा कि कूफा शहर में रसूलुल्लाह की सुन्नतें मिट चुकी, अब नबी करीम की सुन्नत पे अमल कोई नहीं करता, लेकिन आज तुमने बैठ करके नबी की सुन्नत के मुताबिक बिस्मिल्लाह करके 3 सांसों में तुमने पानी पिया, और पानी पीने के बाद तुमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, तो मुझे पता चल गया कि नबी करीम की सुन्नत के मुताबिक पीने वाला पानी ये इंसान कूफा का नहीं होगा, मदीने ही का होगा, इसलिए कि कूफा में नबी की सुन्नतें मिट चुकी हैं। नबी की सुन्नत के मुताबिक पानी पीने की वजह से हमने समझा कि तुम मदीने के हो। तब इमाम मुस्लिम कहते हैं हाँ बूढ़ी माँ तुमने सही पहचाना, हम मदीने मुनव्वरा के नबी करीम के ख़ानदान के हैं, हम ही मुस्लिम हैं। तो हम मुहर्रम शरीफ में सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे करबला वालों की सुन्नत क्या थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी नहीं देखते। आज हम बस सिर्फ हुसैन या हुसैन करते, या हसन या हुसैन। अब बहुत से तो बदतमीज के हैं हसन हुस्से, हसन हुस्से, हसन हुस्से। ये हसन हुस्से का है, ये तो उनके नामों को बिगाड़ना है। या हसन या हुसैन। इमाम हसन से मोहब्बत करने वालों ज़रा उनकी ज़िंदगी को तो देखो। एक शख्स ने उनको जहर पिला दिया, पानी में पिया तो खून की उल्टी होने लगी।